ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा को अति प्यार से ओम शांति। उपस्थित सभी आत्माओं को ओम शांति कहते हुए हम चलते हैं अपनी रूहानी यात्रा पर। अपने आंतरिक जगत में सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक विजन, एक दृश्य का निर्माण। हमारे पास ये शक्ति, ये पावर प्राप्त है, ईश्वर प्रदत्त पावर, कि हम अंतर चक्षु से जहां चाहे वहां जा सकते हैं और जितनी देर चाहे वहां टिक सकते हैं। तो पहले एक स्थूल जगत की स्थूल चित्र का निर्माण हम करते हैं अपनी बुद्धि बल के द्वारा। सभी देखिए स्वयं को विशाल सागर के किनारे, सागर के किनारे रेत पर बैठे हुए हैं। हम अकेले हैं। सागर अपनी मस्ती में है। लहरें उछल कूद रही हैं, गर्जन कर रही है, शोर मचा रही है। पर फिर भी मेरा मन शांत है, बिल्कुल शांत, सागर के तले की तरह अपने वास्तविक स्वरूप में मैं बैठी हुई हूँ। बाबा की याद में खोई हुई हूँ। इसलिए उंगलियां स्वतः ही रेत पर बाबा का चित्र बना रही है। पर विचित्र का क्या चित्र बनाए? बस एक छोटा सा बिंदु और उससे निकलती हुई किरणें। मैं चित्र का निर्माण करते हुए सोच रही हूँ, ये ज्योति बिंदु भी इतना मनमोहक क्यों लगा मुझे? शरीर तो है नहीं इनका, फिर भी मुझे खींच लिया इसने अपने पास। इतना आकर्षण क्यों है इनमें? मैंने उसके पास लिखा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तभी एक दुष्ट लहर भागते हुए आती है मेरे पास।
और देखते ही देखते मिटा देती है उस चित्र को, विचित्र के चित्र को। और 2 शब्द जो मैंने लिखे थे, मेरा बाबा, मिटा दिया उसने। मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ, पुनः लिखती हूँ, बाबा आई लव यू। और फिर से वो बिंदु और उनसे निकलते किरणें। पुनः मैंने बनाया उस चित्र को। सागर की ओर देखकर कहने लगी, तू कितना मिटाएगा और मिटाएगा भी क्या? ये तो रेत पर लिखा हुआ नाम मात्र है जो मैंने अपने हृदय में लिख दिया है। इनका नाम ताकत है तो उसे मिटा के दिखा। कुछ समय बाद मैंने देखा पुनः एक बहुत बड़ी लहर भागे चली आ रही है मेरे करीब। और देखते ही देखते पुनः मिट गया वो नाम। मैं सोच में डूब गई। बाबा कहता है, निरंतर मुझे याद करो। क्या मैं उन्हें निरंतर याद कर पाती हूँ? क्या इस सागर की लहर की तरह माया के तूफान आकर कभी कभी उनकी याद को मिटा नहीं देती है? सच है, कई बार ऐसा होता है कि चाहकर भी हम याद में बैठ नहीं पाते हैं। चाहते हैं याद करना बाबा को, प्रभु को, पर याद आता है वो माया रावण। याद आते हैं देहधारी, याद आते हैं वो जिन्होंने दुख दिया था। कई साल पहले की बातें याद आती है। जो पसंद नहीं वो याद आते हैं। व्यर्थ बातें भी याद आती हैं। पर बाबा भूल जाता है। नहीं, मैं माया को विजय नहीं प्राप्त करने दूंगी। उसके लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं। अब मुझे बस मेरा बाबा चाहिए। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।
गुनगुनाते हुए मैं थोड़ा और पीछे हट जाती हूँ। एक दिल का शेप बनाती हूँ पुनः अपनी उंगली से, फिर से लिखती हूँ उस पर मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा, कितना चाहती हूँ आपको दिन रात अपने साथ रखूं, दिन रात आपकी लगन में खोई हुई रहूं। अपनी सुध बुध भुला बैठूं, इस शरीर का ध्यान देहभान को मिटा दूं। पर इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान नहीं होता है उसे याद करना जिसे स्थूल नेत्रों से हम देख ही नहीं पाते। पर जानती हूँ मेरा ये प्रयास, आपको निरंतर याद करने का ये प्रयास विफल नहीं होगा। मैं जल्द ही उस स्थिति को प्राप्त करूंगी जब निरंतर आपकी याद बनी रहेगी। सांसों सांस आपकी याद चलती रहेगी। रोम रोम में आप बस जाएंगे। नस नस में आपकी याद, आंखों में आपकी मूरत के सिवाय किसी की सूरत नहीं दिखेगी। मैं जल्द ही उस स्थिति को प्राप्त कर लूंगी कि लोग देखेंगे तो उन्हें मैं नहीं दिखूंगी, आप दिखोगे बाबा, आप। भले जमाना मुझे पागल कहे, कोई हर्जा नहीं। आपके नशे में चूर होकर इस दुनिया से विदाई लेना चाहती हूँ बाबा। तभी याद आते हैं कल अव्यक्त वाणी में पढ़ा था, शायद 5/11/70 का अव्यक्त वाणी, जब आपने कहा था अपनी कमी कमजोरियों को सहज रूप से दूर करने के लिए 4 बातें याद रखना: लगन, मगन, मिलन और वर्णन। लगन, मगन, मिलन और वर्णन। लगन तो है बाबा, लगन तो लगी हुई है,
उसी दिन से जब आपका परिचय मुझे मिला था, और ये लगन की अगन तो कभी नहीं बुझेगी। ये अखंड दिया है जो हृदय में जलता ही रहता है, क्योंकि इसमें रोज मैं डालती हूँ आपके ज्ञान के घृत को। पानी के सागर से मेरी नजरें हट जाती हैं और स्वतः ही ऊपर चली जाती है निगाह। आसमान की ओर देख रही हूँ। सोच रही हूँ स्थूल नेत्रों से तो व्यक्ति बस नीले आसमान को ही देख पाता है, उससे ऊपर के जगत को कहाँ जानता है कोई। पर मैं जानती हूँ, मुझे पता है, संपूर्ण परिचय है। मैं मन बुद्धि के द्वारा ऊपर चली जाती हूँ, उस धाम में जहाँ कोई व्यक्ति अपने शरीर को लेकर नहीं जा सकती। शरीर तो दूर, वो तो ऐसा निर्विकारी जहान है, ऐसी पावन दुनिया है जहां हम अपने कुसंस्कारों को लेकर, विकारों को लेकर भी नहीं जा पाएंगे। संपूर्ण पावन बनकर ही वहां जाना है, क्योंकि वो परम धाम है ना। परम पिता परमात्मा का घर है। और उन्हीं की तरह संपूर्ण पावन बनकर ही हम सब जहाँ जाएंगे वहां। मन स्वतः ही उस धाम की ओर चला जाता है। उस सुनहरे लाल रंग का प्रकाशमय छठा तत्व, महतत्व, ब्रह्मलोक, जिसके बारे में पढ़ा था, आज जब चाहे तब मन बुद्धि के सहारे चली आती हूँ। देख रही हूँ अपने प्यारे प्रभु को अपने सम्मुख। रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु, उस सागर की तरह आपका जल भी तो सूखता नहीं कभी। आपकी एनर्जी, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस निरंतर बहते रहते हैं। पर मैं तो नदियां हूं ना बाबा। नदी की पानी तो
सूखी जाती है गर्मियों में। कलियुगी दुनिया गर्मी का मौसम ही तो है। कलाहीन हो गए हैं सभी आत्माएं अभी कलाहीन, खाली, बस यही चाहते रहते हैं कि कुछ कहीं से मिले। मैं बहुत करीब चली जाती हूँ बाबा के। उनकी किरणें मुझ पर शीतल फव्वारे की तरह बरसने लगती है। बाबा, क्या था जीवन जब आप नहीं पधारे थे, और क्या बन गई मैं जब आप आ गए। ऐसा लगता है जैसे तपते रेगिस्तान में फुहार पड़ गई। जैसे किसी उजड़े उपवन में बहार आ गई। मन की बगिया खिल गई मेरी बाबा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। मुझे भगवान मिले हैं। आपने न जाने क्या जादू कर दिया कि मैं भुला बैठी हर किसी को। और दुख दर्द की दुनिया से बाहर आ गई। अब तो आपके छत्र छाया में सुख ही सुख है, शांति है, आनंद है। आपके प्यार ने जादू कर दिया बाबा। अब आपके बिना रहना असंभव है। क्या शिकायत करूं आपसे, क्या फरियाद करूं? क्या मांगूं जब आपने सब कुछ दे दिया बिना मांगे ही? सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया। अब कुछ मांगना शेष भी नहीं रहा। मैं भरपूर हो गई हूँ बाबा। ज्ञान से भरपूर, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता से भरपूर। और सदा आपके नशे में चूर हूं। क्या गिला शिकवा करूं?
मांगने को कुछ भी नहीं रहा। बस चाहती हूँ आपकी इन पावन किरणों की छांव में सदा इसी तरह बैठी रहूं और आप मुझे इसी तरह प्यार से सहलाते रहें। ये अतीन्द्रिय सुख है, जिसे इसका अनुभव हो गया उसे दुनिया की कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर पाएगी। मैं प्रभु मिलन में खो जाती हूँ। उनके बहुत समीप जाकर उनमें समा जाती हूँ। आनंद के ये क्षण काश कि कभी समाप्त न हो। मैं प्रेम के सागर की बाहों में हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद सागर की पनाहों में हूँ। आनंद सागर की छत्र छाया में बैठी हूँ। आनंद ही आनंद का अनुभव कर रही हूँ। वो भी पावन, मैं भी पावन। वो भी शांत, मैं भी शांत। न तुम कुछ कहो, न मैं कुछ कहूं। बस यूं ही बैठे रहे आमने सामने। मन के नयन देख देख कर भी उनको तृप्त नहीं होते कभी। रंग बिरंगी उनकी किरणें, उनका ज्योति स्वरूप। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सदैव सुंदर। सदैव सत्य। मेरा शिव कल्याणकारी शिव, अविनाशी अजर अमर शिव। मैं उनकी लगन में मगन हूँ। लगन में मगन, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं। सिर्फ प्यार ही प्यार। स्वच्छ निर्मल निस्वार्थ प्यार।
अगाध प्यार, अथाह प्यार, असीम प्यार, अनंत सुख ही सुख। मैं सागर की लहरों में लहरा रही हूं। मैं आत्मा प्रभु प्रेम का रसपान कर रही हूं। लगन में मगन हूं। शब्दों की आवश्यकता नहीं होती जब ऐसी अवस्था होती है। खामोशी ही सब कुछ बयां कर देते हैं। ये इश्क मोहब्बत की बातें हैं। वही जाने जिसने इस इश्क में डुबकी लगाई हो। उनके रूहानी प्रेम में मैं आत्मा, मैं रूह डूबती चली जा रही हूं। बहुत नीचे तक, सागर के तले तक। यहाँ शोर शराबा नहीं है लहरों का। यहाँ तो रत्न है, रत्न। ज्ञान के रत्न, खुशियों के मोती। समेट लेती हूं मैं सब कुछ अपनी झोली में, भर लेती हूं स्वयं को उनके निर्मल प्रेम से। क्या चाहिए जिसे ये मिल गया। प्रभु प्रेम की प्राप्ति के बाद और क्या प्राप्ति बाकी रह जाती है। बाबा, मैं चाहती हूं जब उस स्थूल शरीर को त्यागूं तब मेरी ऐसी ही अवस्था हो, आपके लगन में मगन रहकर आपकी यादों को दिल में समाए। आपकी मूरत को आंखों में बसाकर ही मैं शरीर की त्याग करूं।
बस एक ही आस है ये, और जानती हूं आप पूरा करेंगे। पूरा करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं कब मिलना होगा। फिर शायद 5000 साल की जुदाई। नीचे आती हूँ उनकी यादों को समेटकर, पुनः उस सागर के किनारे। देख रही हूँ नैनों से अश्रुधारा बह रहे हैं। सोचती हूँ शरीर तो यही था, बस बुद्धि बल ही से तो गई थी परम धाम। फिर भी उनके उस पावन स्नेह को शरीर ने भी अनुभव किया। मेरा रोम रोम खिल गया है। प्यार के आंसू बहते चले जा रहे हैं। मन आनंद मगन हो गया है। अब ये स्थूल सागर, पानी का सागर मुझे और लुभाता नहीं है। कुछ भी नहीं है ये, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सागर भी तो उन्हीं की रचना है। मैं उठ जाती हूँ वहां से। वापस आती हूँ अपने घर में। सर्व सदस्यों को रूहानी दृष्टि देती हूँ, शक्तिशाली दृष्टि। मेरे नैनों से बाबा की किरणें निकलकर सभी सदस्यों के मस्तक पर पड़ती हैं। देख रही हूँ उनके चेहरे पर संतुष्टता की एक लहर छा जाती है अचानक ही। लगता है जैसे कोई सुंदर सपना देख रहे हैं। मैंने सभी को दृष्टि दी, शुभ संकल्प दिया कि जल्द ही तुम भी
परमात्मा प्रेम का अनुभव करो। उनसे योग लगाओ और सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सको। और आकर बैठ जाती हूँ। बाबा की तस्वीर के सामने। बाबा ने कहा है, अमृत वेले ही अपनी बुद्धि की टाइम टेबल बना लो, अपनी दिनचर्या को सेट कर लो। तुम बड़े से बड़े आदमी हो ना, तुम्हें अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बना कर रखनी है। पूरे दिन की दिनचर्या ऐसी सेट कर लो कि बुद्धि को जरा सा भी समय नहीं मिलेगा व्यर्थ में जाने के लिए। कार्य करते हुए भी बुद्धि को योग युक्त अवस्था में रखो। जितना योग में रहोगी उतना ही खुश रहोगी, माया से दूर रहोगी। जब माया देखेगी कि ये तो बिजी है, फिर वो वार करने नहीं आएगी। मैंने अपनी डायरी उठाकर लिखना शुरू किया। अमृत वेले लगन में मगन हो जाऊंगी। लगन में मगन होना और उनसे रूह रिहान करना, वो तो मैंने कर ली सागर किनारे बैठकर। लगन भी हुआ, मगन अवस्था का भी अनुभव किया और उनसे रूह रिहान भी हुई, मिलन भी हुआ। रूह रिहान अर्थात उनसे मिलना। अब क्या बाकी रहा? अब बाकी रहा वर्णन। वर्णन अर्थात सेवा। आज सेवा पर निकलूंगी। किसी न किसी को जरूर पकड़ूंगी, उनको बाबा का परिचय दूंगी, शिव संदेश बांटूंगी। मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज जब काम पर बस में चढ़ूंगी, बस में जाऊंगी, तब ये काम, ये सेवा जरूर करूंगी। उसके बाद अमृत वेले के बाद 5 बजे का समय कार्य करते हुए भी 5 स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं।
एक घंटे में कई बार 5 स्वरूप का अभ्यास किया जा सकता है। छह बजे कोई स्वमान का अभ्यास करते हैं। 7 बजे कुछ खाना बनाते हुए, नाश्ता बनाते हुए कर्म योग का अभ्यास किया जा सकता है। हर चीज में बाबा की लाइट और माइट डालकर उनकी याद में भोजन बनाने से ही वो भोजन हमें शक्ति प्रदान करेगी। आठ बजे का समय मुरली का समय रहेगा। परमात्मा याद में बैठकर मुरली सुनूंगी। और इस तरह मैंने अपने टाइम टेबल को सेट कर लिया, एक के बाद एक। कुछ घंटे जब बुद्धि के द्वारा काम लेना हो, बस वही कुछ घंटे मन बुद्धि को फ्री रखूंगी, ताकि वो कार्य में, ऑफिशियल कार्य में एंगेज रहे। बाकी समय बुद्धि के टाइम टेबल को फिक्स कर दिया मैंने। कभी ज्ञान का मनन चिंतन, कभी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन, कभी आत्मचिंतन, कभी अपनी कमी कमजोरियों को निकालने का प्रयत्न। इस तरह हर घंटे की मैंने टाइम टेबल बनाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। देखो बाबा, जैसा आपने कहा है वैसा मैंने आज किया, और इसे मैं निभा कर दिखाऊंगी आपको। तभी मन में ख्याल आया, क्यों ना घर से बाहर निकलूं, थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा और साथ ही साथ बाबा की शक्तियों की सकाश भी अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में सबको दे पाऊंगी। और तुरंत मैंने डायरी रखकर वहीं बाहर अपने कदम बढ़ाए। टहलते हुए सबको जो भी मिलता रास्ते में उन्हें अपनी मुस्कुराहट देते हुए मन में शुभ संकल्प मैंने क्रिएट किए। तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, परमात्मा की संतान हो,
शुद्ध पवित्र हो। जैसे मैं एक आत्मा, तुम भी एक आत्मा हो, मेरे रूहानी भाई हो। किसी को शांति की शक्ति देती रही तो किसी को सुख की, किसी को प्रेम की तो किसी को पवित्रता की। सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मैं उन्हें शक्तियां प्रदान करती रही। और जब मुझे कोई नजर नहीं आता तब मैं अड़ोस पड़ोस के घरों में बाबा की लाइट माइट प्रदान करती। शक्तियों की सकाश किरणें उनकी घरों में बिखराती रहती, फैलाती रहती। इसी तरह टहलते टहलते मैंने सबको सकाश दिया। देती रही, देती रही। आगे बढ़ती रही। और जब मेरा मोहल्ला, मेरा सोसाइटी खत्म होने को आया, तब मैंने देखा मेरे सामने एक जादुई कारपेट, एक कालीन आकर ठहर गया, बिछ गया मेरे कदमों के सामने। मैं मुस्कुराते हुए उस पर बैठ जाती हूँ। जानती हूँ बाबा ने भेजा है मेरे लिए खास। ऊपर चलती हूँ, वो कारपेट मुझे उड़ा ले जाता है। कोई मेहनत नहीं, जादुई कारपेट है। मैं उस पर बैठकर उड़ती चली जा रही हूँ ऊपर। उड़ते उड़ते पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के सामने। मैं मुस्कुराते हुए उनके बिल्कुल सम्मुख पहुंचती हूँ। बाबा के नैन आज चमक रहे हैं मुझे देखकर। शायद मुझसे बहुत खुश हैं आज। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ पड़ता है। कहते हैं सुखी भव, स्वस्थ भव, सफलता मूरत भव और सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। सर्व प्राप्ति स्वरूप भव।
मैं अति खुश, बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, बाबा थोड़ी बहुत सेवा तो की है, सकाश दिया है, पर अब चाहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो। इस जादुई कालीन को पर बैठकर हम दोनों उड़ते हैं और सबको कुछ न कुछ देकर आते हैं। मेरे कहने मात्र की देरी थी। ब्रह्मा बाबा भी उस जादुई कारपेट पर बैठ गए। मैं उनके बगल में बैठ गई और हम दोनों के बैठते ही वो कारपेट पुनः उड़ने लगा। कभी बचपन में पढ़ा था जादुई कालीन के बारे में, आज उस पर बैठी हुई हूँ। उड़ते हुए हम आते हैं विश्व ग्लोब के ऊपर। बाबा ने हवा से एक बहुत बड़ी पिचकारी मेरे हाथ में थमा दी। चमकता हुआ एक पिचकारी, बहुत बड़ा, और देखते ही देखते उस पिचकारी में बाबा के मस्तक से परमात्मा किरणें निकलकर भरने लगती हैं। उनकी सर्वशक्तियों की किरणें, रंग बिरंगी किरणें उस पिचकारी में भर जाती हैं। बाबा ने उस पिचकारी को मेरे दोनों हाथों में थमा दिया। इशारे से कहा, अब रंग दो। मैंने विश्व ग्लोब के ऊपर परमात्मा पिचकारी से उनकी रंग बिरंगी की किरणों की बरसात शुरू कर दी। एक के बाद एक अनेक रंगों की किरणें पूरे विश्व ग्लोब के ऊपर फैल गई। सर्व आत्माओं को बाबा की शक्तियां प्राप्त होने लगी। शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, पवित्रता की शक्ति फैलने लगती है पूरे विश्व के कोने कोने पर। हर एक कोना महकने लगता है। उनकी रूहानी खुशबू से प्रभु प्रेम का रंग चारों ओर फैलने लगता है। मन में एक ही संकल्प कि सर्व आत्माओं को जल्द से जल्द परमात्मा का परिचय मिले,
उनका ज्ञान मिले और वे भी मेरी तरह उनके संग के रंग से रंग जाए, उनका जीवन भी सुखमय हो जाए। सोचती रही, किरणों को बिखराती रही। प्रकृति को भी मैं देती रही बाबा की किरणों की बौछार। मैंने सबको, कभी सूरज को, कभी आकाश तत्व को, कभी जल को, कभी पृथ्वी को, कभी वायु को, सबका आह्वान करते हुए मैंने सभी पर बाबा की लाइट और माइट की किरणें, उनके प्रकंपन दिया, भेज दिया सभी को प्रभु के शक्तियों की सकाश। यही वो एनर्जी है जो कलयुग की नेगेटिव एनर्जी को संपूर्ण रूप से समाप्त करेगी। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ और यही मेरी सेवा है। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, परमात्मा की सहयोगी हूँ, उनकी मददगार हूँ। मैं शांति दूत हूँ, विश्व में शांति फैलाने बैठी हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मेरा अवतरण हुआ है सबको सुख और शांति देने के लिए। मैं कंटिन्यूअसली उस पिचकारी से परमात्मा किरणों को विश्व के ग्लोब पर, प्रकृति पर, सर्व आत्माओं पर फैला रही हूँ। हे भारतवासी, मेरे भाइयों, अब तो जागो। भारत में भगवान आए हैं। ये पुरानी दुनिया अब समाप्त हो जाएगी। अब जल्द ही नवयुग का प्रारंभ होगा। ऐ मेरे भारतवासी भाइयों, अब तो जागो, प्रभु को पहचानो, अपना भाग्य लिखो। कितने दिन और अज्ञान निद्रा में सोए रहोगे। एक बार नजर उठा के तो देखो, कौन खड़ा है बाहर, कौन पुकार रहा है तुम्हें। क्या अच्छी लगती है दुख शांति की ये दुनिया? क्यों नहीं याद करते उन्हें? अब तो जागो। आज जिस वस्तु वैभव को लेकर इतने मगन रहते हो, वो कुछ भी नहीं रहेगा। जिस धन के पीछे भागते हो दिन रात, इतनी मेहनत करते हो,
वो कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो सब खत्म हो जाएगा। स्वयं को पहचानो। अपने पिता से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करो। इस तरह कहते कहते मैं पिचकारी से मारती रही, सबको उनकी रंगों में रंगती रही। जानती हूं ये मनसा सेवा व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इस तरह सर्वशक्तियां पूरे विश्व में फैलाकर मैंने वो पिचकारी ब्रह्मा बाबा के हाथ में दे दी। और ब्रह्मा बाबा अचानक गायब हो गए कहीं। उस जादुई कारपेट में बैठकर मैं पुनः आ जाती हूँ नीचे। अपने घर के सम्मुख खड़ी हूँ। वो कालीन भी गायब हो जाता है। सोचती हूँ बाबा ने कितना सहज कर दिया योग। उड़ना मुश्किल लगता था, उन्होंने कालीन भेज दी, कारपेट भेजकर मुझे उड़ा दिया। सकाश देना मुश्किल लगता था, मेरे हाथों में पिचकारी थमा दी, अपने लाइट और माइट की किरणों से भर दिया उसे। सकाश सेवा भी कितना सहज हो गया। ये सहज राजयोग है। बाबा ने अति सहज कर दिया। अब अति सहज। सकाश देकर मैं घर के अंदर आती हूँ। मेरे नैनों में अभी इतनी पावर है कि मैं महसूस कर रही हूँ मेरे आंखों से अदृश्य किरणें निकल रही हैं। कुछ पॉजिटिव एनर्जी निकलकर पूरे घर में फैल रही है। ये घर नहीं, सेंटर है बाबा का, मंदिर है शिव का। यहाँ जो भी आएंगी वो शांति का, सुख का अनुभव करेंगी। यहाँ रहने वाली हर एक आत्मा अति सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। सबकी सभी बाबा की पनाह में पल रहे हैं, उनके छत्र छाया में सदा हैं। मैं जानती हूँ मैं अति सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। प्रभु प्रेम से परिपूर्ण हूँ, उनकी शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ।
मुझे भगवान प्राप्त हुए हैं, प्रभु प्रेम मिला है। मुझे उन्होंने अपना फरिश्ता में बनाया है। मैं विश्व सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, शांति दूत हूँ। इस तरह स्वमानों से भरकर मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने पूरा सेशन बड़े ध्यान से सुना, विजुअलाइज किया और महसूस किया। बाबा की लगन में बैठे रहे, देहभान को त्याग कर आप सबका दिन सुखमय हो, आप सदा खुश रहें, बाबा की याद में मस्त रहें, सेवा में व्यस्त रहें और अपने भाग्य की कलम में, अपने भाग्य की कलम से लिखते रहें अपने सुनहरे भविष्य को। आपका एक एक सेकंड सफल हो, परमात्मा याद में सफल हो जाए, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहें, झूमते रहें, सदा खुश रहें। ओम शांति शांति शांति।